हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या आपके टारगेट रह सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल को। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 5 जुलाई 2023 को यानी कि वेडनेसडे को क्या टारगेट हमारे रह सकते हैं। तो यहाँ पर पिछले दिन जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनकी पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो लेवल्स यहाँ पर दिए थे वो हमारे सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो गए हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये एक लेवल बताया था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक जो एरिया है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे दे सकता है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी देता है और सपोर्ट भी देता है जब ये यहाँ से ये मूव करता है तब हमेशा ही। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-4 घंटों से, ये 1 आवर वाले टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो 3-4 घंटों से यहाँ पर ये रेसिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ तक मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक ये रेसिस्टेंस लेता है, पहले भी बहुत बार यहाँ तक ये रेसिस्टेंस ले चुका है। और इसी तरह से जो यूएस ऑयल है उसमें भी हमारे सारे के सारे जो टारगेट्स हैं वो हमारे यहाँ पर अचीव हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या रह सकता है। तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फंडामेंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिला है उसके जो मेन कारण है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एडिशंस हैं। सबसे पहले तो जो सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर प्रोडक्शन कट के लिए कहा था उसका इम्पैक्ट है यहाँ पर। और दूसरा जो रशिया है उसने भी अपनी जो सप्लाई है वो यूरोपियन कंट्रीज को कम कर दी है, और उस वो भी एक कारण है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल यहाँ पर उसमें उछाल हमें देखने को मिला है। और साथ ही यहाँ पर जो पीएमआई का डाटा आया था, जो पिछले कल पीएमआई का वर्ल्ड वाइड जो डाटा आया था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, उसमें हमें ये पता लगा था कि काफ़ी सारे इकोनॉमीज जो हैं उनमें थोड़ा सा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो रही है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो रही है, उन कंपनीज का जो डिमांड है वो भी कम हो रही है क्रूड ऑयल के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में गिरावट हमें थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, उसका यहाँ पर फियर रहेगा। तो जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो सऊदी अरेबिया है जो प्रोडक्शन कट वो कर रहा है, साथ ही रशिया ने जो सप्लाई यहाँ पर डिक्रीज कर दी है बाकी कंट्रीज के लिए क्रूड ऑयल की, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी ऊपर की ओर को जो धकेल सकती हैं इसको। लेकिन जो इकोनॉमिक कंसर्न है, जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन के इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो यहाँ पर हमारे इसको नीचे को धकेल सकते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कल होने वाली है, वो है रात को 11:30 बजे जो है एफओएमसी की मीटिंग, उसके मिनट्स यहाँ पर आने वाले हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स में एफओएमसी की मीटिंग होनी है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखती है, क्योंकि उसमें ये पता चलता है कि आगे यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने हैं वो कैसे रहने वाले हैं, इन्फ्लेशन को लेकर के उनके क्या यहाँ पर डिसीजन मेकिंग उनकी आगे रहेगी। और जितना भी डाटा अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में आया है अलग अलग चीज़ों का, उससे उनको क्या इंडिकेशन मिल रही है, और फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट और हाइक होंगे या नहीं होंगे, या फिर वो वहीं पर ही रुक जाएंगे, तो उसकी पूरी इंडिकेशन हमें यहाँ पर मिलती है। और जब भी ये डाटा आता है तो डीएक्सवाई में तो मूव आता ही आता है, अच्छा खासा क्रूड ऑयल में भी हमें मूव देखने को मिलता है। तो उस टाइम को आप ज़रूर यहाँ पर क्रूड ऑयल पे नज़र रखिए 11:30 बजे रात को। और डिटेल में मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, डाटा वाले जो वीडियो डेली लेकर के आते हैं हम, उसे आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं। और उन पर्टिकुलर टाइम्स पर जब वो डाटा आते हैं तो क्रूड ऑयल पर भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि एफओएमसी की जो मीटिंग है उसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, ऊपर आई बटन है यहाँ पर, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे ये जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तभी आप ट्रेड लें, क्योंकि यहाँ से ये नीचे की ओर को भी मूव कर सकता है। क्योंकि इंट्राडे में हमें इम्पैक्ट जो देखने को मिलते हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही तरफ को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पर जो एरिया है वो अगेन मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 5850 का एरिया है। 5850 से लेकर के 5890 तक, 5850 से 5890 का जो एरिया है वहां पर हमें एक रेसिस्टेंस मिल सकता है। अगर इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल 1 आवर वाले टाइम फ्रेम की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 5917 हमारा टारगेट रह सकता है। और 5917 के ऊपर भी अगर 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 5966 का रह सकता है। तो ये टारगेट है क्रूड ऑयल में। और ऊपर की तरफ को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इसे देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पर न्यूज़ अच्छी नहीं हुई तो। और जो न्यूज़ यहाँ पर इसको इस लेवल को ब्रेक करवा सकती है वो
कल पूरे दिन में एफओएमसी की मीटिंग ही है, तो 11:30 बजे अगर एफओएमसी की मीटिंग में जो यहाँ पर मीटिंग मिनट्स में जो उनके जो वो कहते हैं, जो वो अगर क्रूड ऑयल के फेवर में आते हैं, तो यहाँ पर ये इस लेवल को ब्रेक कर कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इस लेवल को ब्रेक करना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो अब हम डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर डाउन साइड के लिए इस लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए। इस लेवल 5809 का ये लेवल है। 5809 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, 1 आवर वाली रेड कैंडल क्लोजिंग देती है, तो उसके बाद 5776 हमारा टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और 5776 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टारगेट 5734 का रह सकता है। तो ये क्रूड ऑयल में हमारा एनालिसिस है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए, एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्रूड ऑयल में जब आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे एमसीएक्स में, तो आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है। लेकिन यूएस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए, अपना 0.01 का लॉट आपको सिर्फ $3.50 में मिल जाएगा और आपको यहाँ पर कोई भी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। और एक्सनेस का अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैंने हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन है, उसमें मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे आप मनी विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज वगैरह क्या होते हैं, इन सब की जानकारी भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए और यूएस ऑयल में ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या रह सकते हैं हमारे टारगेट। तो ये लेवल है 71.47। जैसे कि मैंने आपको अभी क्रूड ऑयल में बताया कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इसे मिल सकता है, यहाँ पर पिछले 4 घंटे से मिल भी रहा है। तो अब हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यूएस ऑयल में भी ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफी यहाँ पर 3-4 घंटे से यहाँ पर अटका हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 71.48 को, अगर 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 71.90 का। और 71.90 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है 1 आवर वाली, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 72.31 रहेगा। और 72.31 यहाँ पर उसके ऊपर इसके और रेसिस्टेंस काफी हाई मिल सकता है। अब हम यहाँ पर डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे 71 के लेवल के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ पर 70.57 यहाँ पर रह सकता है। और 70.57 के नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है, तो 70.14 हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है यूएस ऑयल में। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, या फिर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है ये यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली हम आपके लिए यूएस ऑयल, नेचुरल गैस और बाकी कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर के बारे में भी पूरे हम टारगेट्स लेके आते हैं। और फंडामेंटल न्यूज़ जो उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं वो भी हम लेकर के आते हैं। और साथ ही स्टॉक्स के बारे में, निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में भी हम वीडियोस लेके आते हैं। तो अगर आपने अकाउंट अभी भी हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।